अगर एफएससी के बाद सीए करने का सोच रहे हो और सीए से रिलेटेड मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो भी सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि एडमिशन क्राइटेरिया, कि आपके सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स होंगे तो आप सीए के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि अगर आपके 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स होते हैं एफएससी के अंदर, तो आप सीए के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मगर यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किस किस बच्चे को सीए करना चाहिए। 60% तो यानी काफ़ी कम मार्क्स हैं और हमने सुना है कि सीए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है कि मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले या आईसीएस वाले के किन बच्चों को सीए करना चाहिए। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैं बताता चलूँ, सीए के अंदर अकेडमीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। एकेडमीज़ और कॉलेज होते हैं जो सीए करवाते हैं, ना कि कोई यूनिवर्सिटी। और सीए के अंदर पेपर वाइज सिस्टम होता है, ना कि सेमेस्टर वाइज। मतलब कि सीए के अंदर टोटल 18 पेपर होते हैं, 18 पेपर। जब वो आप 18 पेपर पास कर लेंगे तो आप सीए क्वालिफाइड बन जाएंगे। मगर मैं इसको एक और ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैंने एक पेज है, उस पर सारे पॉइंट लिखे हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेगुलेटिंग बॉडी। मतलब कि बोर्ड, जैसे कि एफएससी की केस में या मैट्रिक की केस में हमारा बोर्ड होता था, बहावलपुर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड। सेम इसी तरह जो रेगुलेटिंग बॉडी है सीए की, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, आई कैप जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICAP, आई कैप। और यही इसको रेगुलेट करता है, यही एग्ज़ाम्स लेता है, यही आपको सर्टिफिकेट देता है सीए बनने के बाद। और दूसरा हमारा पॉइंट है नंबर ऑफ़ पेपर्स। सीए के अंदर टोटल 18 पेपर्स हैं जो कि 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हैं। सबसे पहला लेवल जो है वो है PRC, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज़। फ़िलहाल नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला लेवल है बेसिक लेवल। ये बेसिक लेवल जिसमें आपकी बेस बनाई जाती है अकाउंटिंग की। मैथ इसमें सीए के अंदर मैथ यूज़ नहीं होता, अकाउंटिंग यूज़ होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल वाले होते हैं उनका यही सवाल रहता है कि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को वो मैथ की समझ आ जाएगी। तो उनको मैं बताता चलूँ, सीए के अंदर मैथ नहीं होती है बल्कि अकाउंटिंग होती है। और वो अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक ना मैथ से है, ना साइंस, ना आर्ट्स, और बल्कि सिर्फ आर्ट्स से है। मतलब अगर आप मेडिकल के हैं, ICS के हैं या प्री इंजीनियरिंग के हैं, तो तीनों को कोई एज सच बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सीए के अंदर, क्योंकि सीए के अंदर अकाउंटिंग चलती है, ना कि मैथ। तो सीए के अंदर होते हैं 18 पेपर, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। पहला ग्रुप PRC जिसमें है 3 पेपर। 3 पेपर्स किस तरह के, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक पेपर तो है मैथ का, वो भी कोई कम्प्लेक्स मैथ नहीं है कि जिसको कि मेडिकल वाले बच्चों को समझ नहीं आएगी। सिंपल मैथ है, बहुत ही ईजी मैथ है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो एक हो गया हमारा सब्जेक्ट मैथ, एक हमारा हो गया इंग्लिश। उसका एक हैंड ऑन कोर्स होता है, हैंड ऑन कोर्स हुआ करेगा। आई कैप की एक न्यू अब स्कीम आई है, उसके मुताबिक पहले 5 पेपर होते थे PRC के पहले लेवल के, अब 3 हो गए हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट मर्ज होके 1 हो गए। सिलेबस सेम ही है, नंबर ऑफ़ पेपर्स बस कम हो गए। तो पुरानी स्कीम क्या थी, न्यू स्कीम, बस मैं आपको सिर्फ न्यू स्कीम का ही बताऊंगा। पुरानी स्कीम में क्या था उसका मुझे बताने की कोई ऐसा सच ज़रूरत तो नहीं है। तो एक सब्जेक्ट हो गया हमारा मैथ, दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा इंग्लिश, तीसरा हो गया अकाउंटिंग, जो सबसे हमारा मेन सब्जेक्ट है सीए का, अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट वो है हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। मैंने पहले आपको बताया था 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट मेन हैं। इसके अलावा चौथा हैंड ऑन कोर्स है इंग्लिश का एक टेस्ट होगा जो आपका ब्रिटिश काउंसिल लेगी। मतलब आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं PRC के टोटल 4 पेपर हैं। मतलब 4 चीज़ें आपने 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। तो और PRC बहुत ही बेसिक लेवल है। मगर जिन स्टूडेंट्स की बेस नहीं बनी होती उनके लिए, जिनके बिल्कुल मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है स्टार्ट के अंदर। मगर जब PRC के अंदर आपकी बेस बहुत अच्छी बन जाती है तो आगे आपको बहुत ही आसान लगता है सीए। तो इसके पेपर्स कितने दफ़ा होते हैं? PRC के पेपर्स 1 महीना छोड़कर होते हैं पेपर। जनवरी में पेपर होंगे,
फरवरी को छोड़कर मार्च में होंगे, फिर 1 महीना छोड़ के फिर होंगे। रिज़ल्ट इसका आ जाता होता है 10 दिनों के अंदर अंदर, पहले लेवल पीआरसी का। और पीआरसी के पेपर होते हैं कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर पर पेपर देने होते हैं आपने, और ये होते सेंटर बेस्ड हैं। और सेंटर चूज़ करने का डिसीजन हमारा खुद का होता है। जैसे कि मैं अब पेपर देता था मुल्तान जाकर, मेरी मर्ज़ी होती थी मैं मुल्तान जाके दे लूँ, लाहौर जाके दे लूँ, या जहाँ जाकर मर्ज़ी दे लूँ। तो सेंटर में जाकर आपने कंप्यूटर पर पेपर देना होता है, कंप्यूटर पर पीआरसी का। तो पीआरसी से रिलेटेड मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। और दूसरा तो शुरू करते हैं दूसरे लेवल की डिटेल। सीए का दूसरा लेवल है कैफ। इसका डिटेल नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़िलहाल आपको समझ भी नहीं आनी। तो दूसरा लेवल है कैफ, जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर 4 पेपर, ग्रुप बी के अंदर 4 पेपर। और पेपर किस तरह के हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कुछ 4 तरह के पेपर हैं, 4 तरह के 8 पेपर हैं, 4 टाइप के। एक है अकाउंटिंग जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, टैक्स, ऑडिट, और अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट और लॉ, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इन लॉ रिलेटेड। ये 4 तरह के सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं 4 तरह के। और ये थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के हैं। पीआरसी बेसिक लेवल जिसमें आपकी बेस बनाई जाएगी, और कैफ इंटरमीडिएट लेवल, पीआरसी के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल, मगर अगर आपकी बेस पीआरसी में बन जाएगी तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। तो कैफ कंप्लीट करने के बाद हमने करनी होती है 3.5 साल की आर्टिकलशिप, 3.5 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप। किसी फर्म के अंदर भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनकी आपको फ़िलहाल समझ नहीं आनी। और मगर इस आर्टिकलशिप के अंदर भी टोटल 3 ऑप्शन है, उसकी भी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आनी। और बस कॉमन अल्फाज में कहूँ तो कैफ करने के बाद, सीए का दूसरा लेवल करने के बाद आपने 3.5 ईयर की आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप फर्म के अंदर भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कर सकते हैं। और ये फर्म क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इसको मैं फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो पीआरसी की मैंने आपको डिटेल बता दी। कैफ़ की मैंने बल्कि कुछ डिटेल्स जो आपको बताना भूल गया कि कैफ़ के पेपर साल में 2 दफ़ा होते हैं, एक दफ़ा मार्च के अंदर, एक दफ़ा सितंबर के अंदर। और रिज़ल्ट आता है इनका 2 महीने बाद। मार्च के में पेपर होंगे, पहले वीक के अंदर आपके पेपर, पहले 10 दिनों के अंदर पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसका जो रिज़ल्ट है वो मार्च का रिज़ल्ट अप्रैल 28 तारीख या 27 तारीख को आता है, मतलब 1-2 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरह फॉर सितंबर अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट होती हैं साल में, 2 दफ़ा पेपर होते हैं, मार्च अटैम्प्ट, सितंबर अटैम्प्ट। मार्च का रिज़ल्ट अप्रैल में, सितंबर का रिज़ल्ट अक्टूबर में, 2 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। बाकी ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। तो हाँ, बाकी जो कैफ के पेपर होते हैं वो कंप्यूटराइज नहीं होते, वो रिटन पेपर होते हैं। और होते किस जगह पे हैं, शादी हाल के अंदर होते हैं, क्योंकि काफ़ी इनका जो सेंटर है, वो सेंटर्स के नंबर्स हैं वो थोड़े कम हैं। कि अब पूरे जनूबी पंजाब में मुल्तान के अंदर पेपर होते हैं, सिंध के अंदर सक्खर के अंदर होते हैं, कराची के अंदर होते हैं, मतलब कि बड़े कैपिटल सिटीज़ के अंदर होते हैं पेपर। तो इस वजह से बच्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो शादी हाल बुक करते हैं, एक शादी हाल जिसके अंदर प्रॉपर एग्ज़ाम इन्वायरमेंट बनाया जाता है और वहाँ पर पेपर होते हैं, और होते रिटन है, कंप्यूटराइज्ड नहीं होते। तो कैफ रिलेटेड तकरीबन मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। तो आर्टिकलशिप का भी मैंने बता दिया है। तो आर्टिकलशिप होती है 3.5 साल की। 3.5 साल के अंदर बाकी आपने अपना 3rd लेवल ऑफ सीए, जिसको कहते हैं सीए फाइनल या सी फैप, इसको एक्सप्लेन नाम का क्या डिटेल मतलब है उसका मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, मगर ये ज़रूर बताऊँगा कि सीए फाइनल ये होता है एडवांस लेवल, जिसमें आपकी एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज टेस्ट किया जा रहा होता है, और ये थोड़ा मुश्किल भी होता है। और सीए का सबसे मुश्किल फेज़ ये होता है आर्टिकलशिप साथ में सीए के पेपर पास करना, क्योंकि 9 to 5 आप जॉब कर रहे होते हैं, और अक्सर तो ओवर टाइमिंग भी हो रही होती है। 9 to 9, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात के 9 बजे, कभी रात के 12 बजे भी आप आ रहे होते हैं वापस, और आके आपने पढ़ना भी होता है। तो ये सबसे मुश्किल फ़ेज़ होता है सीए का। मगर जो इस फेज़ तक पहुंच जाता है, पीआरसी कर लेता है, कैफ कर लेता है, तो वो इस फेज़ को भी इजीली कन्क्वर कर लेता है, इजीली फतह कर लेता है। बाकी फ़िलहाल सिर्फ इतनी ही डिटेल मैंने बतानी थी। सीए में पीआरसी, कैफ, फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। आर्टिकलशिप के 1 साल के अंदर आप पेपर नहीं दे सकते सीए फाइनल्स के,
1 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पेपर्स देने के लिए। एट लीस्ट कितने पेपर दे सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पीआरसी के आप एक ही अटैम्प्ट के अंदर मैक्सिमम जितने भी पेपर हैं सारे एक साथ दे सकते हैं। कैफ के एक अटैम्प्ट के अंदर 4 पेपर मैक्सिमम दे सकते हैं। और सी फैफ के जो थर्ड लेवल ऑफ सी है उसके एट एक अटैम्प्ट में टोटल 5 पेपर दे सकते हैं और मिनिमम 2 पेपर सी फैफ के। और कैफ और पीआरसी के केस में आप एक पेपर भी एक अटैम्प्ट के अंदर दे सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन ही एक सिंपल अल्फाज के अंदर समझा दिया, जो बता दिया है जो आपको फ़िलहाल समझ आ जाए। तो फ़िलहाल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो मैंने वीडियो बनाई थी मेडिकल इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसका मैं यहाँ पे कोई लिंक वगैरह दे दूँगा।